फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो को देखिए, समझिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर जैसे कोई नंबर है, उसका वो पार्ट है, उससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए। फैक्टर जैसे आपका 12 लिखा हुआ है, तो 12 जिन नंबरों से ये डिवाइड हो जाता है, देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल में 12 आता है, तो इस नंबर को फैक्टर कहते हैं। 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। लेकिन अकेला 2 ही नहीं है, आगे देखिए, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12। देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 3 जा 12 होता है, तो ये 4 भी इसका फैक्टर है। और किससे डिवाइड हो जाता है? 6 से। 6 भी इसका एक फैक्टर है। और देखिए 12 से भी तो 12 डिवाइड हो जाता है, तो ये 12 देखिए कितने नंबरों से डिवाइड हो गया? 5। ये कई नंबरों से डिवाइड हो गया। जिस नंबर से ये डिवाइड हो गया वो नंबर फैक्टर होता है। 2 12 का फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए पूरा नंबर, उसका वो फैक्टर होता है। बस यही फैक्टर हमें बताना था, बताया। अब देखिए इस पर आधारित बहुत सारे बातें आपको समझनी है कि बताना होता है कि ये फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए डिविजिबिलिटी आपको भी याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि जैसे यहां पर लिखा हो 59, अब आपको ये बताना है कि ये किसी नंबर से 3 से कट जाता है कि नहीं, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। मान लीजिए एक नंबर और बढ़ा लीजिए, 159 कर लिया आपने, तो अब कैसे पता चलेगा ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हमारे पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी लिखिए। डिविजिबिलिटी आप जिसकी भी निकालना हो, 11 की, 7 की, 2 की, 3 की, उसकी डिविजिबिलिटी याद करिए और फिर इसको देखिए क्या उस रूल पर ये लगता है। अगर है तो उससे वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी है, धीरे धीरे करके सीखते रहिए। आइए अब देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है कि जैसे हमें 42 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, 42 है, उसके सारे फैक्टर्स आपको नोट करने हैं। तो कैसे नोट करेंगे? ये 42 है, तो इसके फैक्टर हमें लिखना है, तो इसको डिवाइड करिए 2 से। देखिए 2 जा 4 और 2 1 जा, अब देखिए 21 आ गया। 21 2 से नहीं कटता है, ये 3 से कटेगा, तो ये 3 7 जा। अब देखिए ये इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। 42 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? जैसे 42 है, तो ये देखिए किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और 7, यहां पर 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है। और देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 6 आता है, 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 21 आया, तो 21 से भी मल्टीप्लाई होगा। और 2 को 7 से करिए, देखिए तो 2 को 7 से करेंगे तो 14 आएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। और एक नंबर है, सोचो किस नंबर से और डिवाइड हो सकता है? ये यहां पर 2 और 7, जैसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो आएगा वो ये आया। अब 2 को 3 से कर लिया, 7 को 3 से कर लिया, 7 को 2 से कर लिया, इस तरीके से सारे नंबर आते चले जाते हैं। और ये रह गया कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तब भी 42 आता है, इससे भी ये डिवाइड हो जाता है। अब इस तरीके से इन नंबरों के फैक्टर करने के बाद उनके मल्टीपल भी मल्टीप्लाई उसके फैक्टर्स होते हैं। आइए एक दूसरे नंबर के भी सारे फैक्टर्स हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं?
दूसरा नंबर है 64। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 64, तो 64 के फैक्टर आपको सारे फैक्टर निकालने हैं। तो पहले तो इसके फैक्टर कर लीजिए। तो यहां देखिए 2 हो गया, 32 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। फिर 2 से, देखिए इसमें सारे 2 ही आ रहे हैं। फिर 2 से तो ये आ जाएगा 2। तो देखने में लगता है कि इसका केवल एक फैक्टर होगा, वो है 2। 64 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2। लेकिन अब ये कह रहा ऑल फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है जिन नंबरों से 64 डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर लिखने हैं, है कि नहीं। तो अब आइए यहां पर इसको चेक करेंगे किस किस नंबर से। अगर ये 2 से कट जाएगा, फिर देखिए 2 2 जा 4 से भी कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई भी करते हुए जाएंगे तब भी सब कटता जाएगा। तो ये हो गया 4। अब देखिए 4 2 जा 8 से भी कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 8 यहां तक हुआ था, 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। इन सारे नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा और ये सब 64 के फैक्टर हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे निकलता है जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे।